नमस्कार, मैं हूं पायल सिन्हा। आज आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर कर रहे हैं। बात बहुत पुरानी है। हमारी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो उसके बाद वो बेड पर थी। तो घर पे उनकी केयर में रूम में उनके बाल धोने पड़ते थे और उनके बाल लंबे और पतले थे। तो जब हम बाल धोते थे इतने, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती थी धोने में, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी सुविधा नहीं होती थी। एक जुगाड़, एक अरेंजमेंट करके किया जाता था। तो जब हमने वो किया तो हमने उनसे पूछा कि हम आपके थोड़े से बाल नीचे के काट दें, क्योंकि एकदम पतले बाल हैं, सिर्फ लंबे हैं, उससे क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा काट दो। तो वो जब हमने उनके बाल काटे तो वो कटिंग में हमसे थोड़े से ज़्यादा कट गए। बाल कटने के बाद हमें आज भी वो सीन याद है। हम बाहर थे रोड पर, कुछ जैसे उस टाइम पे ठेले वगैरह निकलते थे सब्जी के, हम वो ले रहे थे। वहाँ से उनकी आवाज़ आई एकदम से, मेरा नाम लेके ज़ोर से। हमें लगा क्या हो गया, इतनी तेज आवाज़ आई। तो हमने कहा क्या हुआ मम्मी? तो उन्होंने, आज भी हमें सीन याद है, उन्होंने ऐसे करके बोला, मेरे बाल वापस करो, मेरे बाल तुम वापस करो, क्यों तुमने इतने मेरे बाल काट दिए? हमने कहा बाल वापस करो? अब बाल कहाँ से वापस करें, ये तो कटिंग हो चुकी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मन ही मन सोचा हमने। और उनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे, मेरे बाल तुम वापस करो, हम नहीं जानते ये क्या तरीका है। हम उनके सामने खड़े हो गए और हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और बस आंसू बहते जा रहे हैं और ऐसे करके खड़े हैं। और मन ही मन अंदर अंदर मेरे ये विचार आ रहा था, एक तो इतनी सेवा करो, हैं सारा काम करो, लेटे लेटे सारी केयर कर रहे हैं, एक तो इतनी सेवा करो, और अगर बाल धो रहे हैं और ज़्यादा पतले और लंबे बाल हैं और दिक्कत हो रही है मैनेज करने में, तो अगर थोड़ी सी कटिंग होगी तो क्या गलत है। हम अपनी वकालत अपने अंदर अंदर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होता कुछ करने से, नहीं करेंगे कुछ सेवा एवा, एक तो सेवा करो ऊपर से डांट खाओ। अंदर अंदर सोचते जा रहे हो, मेरे आंसू बहते जा रहे हैं। और तब भी उनको वो शांत नहीं हुई और वो डांट रही थी। फिर हमने सोचा अभी मेरे हस्बैंड आएंगे ना, तब ठीक हो जाएगा, तब चुप हो जाएंगे। इधर थॉट आया, उसी समय मेरे हस्बैंड आए। तो उन्होंने सारा माजरा समझा, सुना। हमने सोचा वो हमें सपोर्ट करेंगे, पर जीरो सपोर्ट। ही वॉज न्यूट्रल, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। और उधर मम्मी का गुस्सा शांत नहीं होता था। जब वो बाल ऐसे करती थी तो उनको गुस्सा आती थी, और हम सोचते थे कि ऐसा हमने क्या गलत कर दिया जो इतना हम पे गुस्सा हो रही है। हम दोनों के बीच में एक कोल्ड वार चल रही थी। वो अपने को सही समझ रही थी, हम अपने को समझ रहे थे। थोड़े समय के बाद घर में एक फंक्शन पड़ा जिसमें वो जाती थी। वो महिला समाज की मेंबर थी। उन्होंने बताया आज हमें उस फंक्शन में जाना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा मम्मी आपको ना अच्छे से हम सेट कर देते हैं बालों को। तब हमने उनके बालों को, उन्हीं बालों को अच्छे से ड्रायर करके अंदर रोलर लगा दिए उन्हीं बालों को। तो वो उनके बालों की ऐसे पोनी करके बन गई और ये बाल अंदर से उनके फोल्ड हो गए। तो वो ऐसे पोनी फोल्ड होकर के बहुत अच्छी आ गई। बाय द वे, हम उस समय भी ब्यूटिशियन थे, तो मेरे पास, बाकी हम घर के काम में एक्सपर्ट नहीं थे, तो हमको लगता था यही मेरा एक पावर है, तो हम इसी से उनको खुश कर सकते हैं। तो हम ही उनको तैयार करते थे जाते समय। तो हमने उनको अच्छे से लिपस्टिक बिंदी सब तैयार किया और साड़ी आड़ी पन्ना पिनअप करके वाली पोनीटेल कर दी। वो चली गई। जब वहाँ से लौट के आई, बड़े प्यार से हमें देखने लगी। हमने कहा अब क्या हो गया, कोई ख़ास बात? तब उन्होंने बताया कि आज हमारी उस महिला मंडल में इतनी तारीफ़ हुई है कि मिसेस सिन्हा आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हैं, कि आज हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। लोगों ने हमको बहुत सराहा कि आप बहुत बेहतर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप पर ये नया बदलाव, ये नया लुक। मेरी अंतरात्मा में इतनी ठंडक मिली सुन करके ये बात, और सब उन लेडीज़ को हमने अंदर ही अंदर ऐसे दुआ निकली उन लोगों के लिए। एनीवे, लेकिन मेरी मम्मी उस समय जब उन्होंने जो हमें बताया, तब मेरा जो दिमाग खुला। ये होता है उम्र का लिहाज और एक सोच। मेरी मदर इन लॉ का ये कहना था कि हमको ये खराब लगा कि इस उम्र में मेरे बाल जो कटे हैं लोग क्या कहेंगे, नहीं अच्छा लगता है। उस समय की लेडीज़ ऐसे जूड़ा बना के, ऐसे फेटा कस के नीचे एक जूड़ा बना के ही अपने को आइडल समझती थी। उनको कटे हुए बाल समाज के खिलाफ लग रहे थे, इसलिए वो हमसे गुस्सा थी। लेकिन फिर भी उन्होंने समय को बिताया और समय को समय दिया। और हमने भी, ये नहीं कि उन्होंने डांटा तो हमको भवन में बैठ गए कि अब हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं बोलेंगे ना। हम भी आगे बढ़े, हमने फिर से उस ब्यूटी को बढ़ाने की कोशिश करी। और परिणाम क्या निकले कि जब हमने उनको उस कटे हुए बालों का सही रूप दिखाया कि आप इसको इस तरह से करके जाइए, तो एक पुरानी सोच, एक नया बदलाव, दोनों जब मिले
तो एक नया सा एहसास दोनों को हुआ। वो अपनी जगह एकदम सही थी और हम भी अपनी जगह एकदम सही थे, लेकिन हम लोगों ने कोई अंदर मलाल नहीं पैदा किया। दोनों ने एक पहल और करी और उसके बाद जो सीन हुआ वो सिर्फ प्यार भरा था। मेरी इस गलती को मम्मी ने दिल से माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। इस घटना के बाद हम दोनों के रिश्ते में और भी गहराई और प्यार बढ़ा।